हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 12 का चैप्टर 10 हम स्टार्ट करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। और ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फिजिक्स में ये सारी चीजें जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम करेंगे सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका अगला जो चैप्टर है 3 डायमेंशन या 3D ज्योमेट्री, वो मे बी स्ट्रेट लाइंस, प्लेन्स, वो आप को थोड़ा कम आइडिया होगा। बट यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा में है, यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उनके प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे स्केलर प्रोडक्ट हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। तो ये सब चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो कुछ भी सीखेंगे आपको पहले से पता है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैथमेटिकली उन्हीं चीजों को करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली आप सबको पता है, कुछ न कुछ जरूर आपको पता है। ये चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, इसको स्टार्ट करते हैं। आप एनसीईआरटी देखें। जो आपका सिलेबस है बेसिकली वेक्टर से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए, अगर मैं बोलता हूं फिजिकल क्वांटिटीज की, अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली हम दो पार्ट में ना ब्रेक करते हैं ना, ठीक है ना। एक जो क्वांटिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स, ठीक है, स्केलर्स। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स ना, वेक्टर्स। तो यहां पे बेसिकली हम वेक्टर्स के बारे में डिटेल में करेंगे, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है, तो हम सब कुछ वेक्टर्स पे फोकस करेंगे। बट कोई क्वांटिटी दिया है, फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी, तो उसको दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, एक स्केलर्स, दूसरा वेक्टर्स। आप सबको पता है स्केलर्स की अगर बात बोलूं तो इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं बोलूं ना लेंथ, ठीक है ना, लेंथ। अब ये जैसे ये पेन है, तो इसका लेंथ क्या होगा। मैं बोलूं मेरा जैसे किसी चीज का मास ना, मास, ठीक है, उसी तरीके से टेम्परेचर। तो ये सब के सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनमें डायरेक्शन नहीं होता। बट वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं तो वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे जो आसान या बेसिक होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। उसी तरीके से मैं बोलूं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ठीक है। स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता है, एग्जांपल्स भी हमने कुछ कर लिया। अब हमें जो कुछ भी फोकस करना है यहाँ पे पर्टिकुलरली वेक्टर्स के बारे में, और वेक्टर्स को लेके जो मैथमेटिकल मेजरमेंट या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, वही हमें सीखना है मैथमेटिक्स में यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जब वेक्टर्स की बात करेंगे, तो जैसा मैंने बोला डायरेक्शन, तो स्टार्ट यहां पे क्या होता है, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन की बात करेंगे ना। अब प्लेन की बात करें तो मान लीजिए जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है, ये एक्स वाई प्लेन है। या फिर मैं स्पेस की बात करूं तो आप मेरे फेस पे देखिए, मैं किसी कमरे में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, तो ये स्पेस है। आप भी कहीं पे कमरे में बैठ के ही देख रहे हैं, तो वो पूरा स्पेस है। तो स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, या फिर ये जो प्लेन है जिसपे मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप बढ़िया से जानते हैं, 10th में ही आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत, फिर 11th में देखे, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। स्पेस में स्ट्रेट लाइन मेरे फेस पे देखें, ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन 3D में, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं लाइन की बात करूं या स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात बोलूं, तो ये क्या होता है, अगर ऐसे आप देखें तो इसका लेंथ की अगर बात बोलें, प्लेन में भी अगर जैसे मान लीजिए प्लेन में ऐसे स्ट्रेट लाइन में खींचता हूं, तो इसकी लेंथ की अगर मैं बात बोलूं तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। उसी तरीके से स्पेस में अगर कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो वो भी इनफाइनाइट लेंथ की होती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है,
आप स्पेस में जाएं या प्लेन में जाएं तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे लिया, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये एक लाइन है जिसको मैं एल रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। तो अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। आप मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर जो है ऐसे है, तो यही लाइन है तो इसको इस डायरेक्शन में भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यहां पे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ना, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन वाली चाहे इस डायरेक्शन वाली, इसमें से मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मतलब फाइनाइट लेंथ का पोर्शन मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी फॉर एग्जांपल। तो ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और ये डायरेक्शन इस साइड भी हो सकता है। मैं मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, मैंने मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन लिया। इसको दूसरा डायरेक्शन भी इसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मान लीजिए या तो इस डायरेक्शन में लीजिए या फिर आप चलिए ठीक है, ये बन जाएगा, एक मिनट, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये ए बी मैंने लिया था ऐसे। इसका डायरेक्शन जो है आप इस डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। मैं एक डायरेक्शन लेके चलता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मान लीजिए ये लाइन है, इसी लाइन जो मैंने लिया था ना स्पेस में या प्लेन में, उसका एक पोर्शन मैंने लिया छोटा सा फाइनाइट। तो अब देखिए, चूंकि ये जो दोनों लाइंस मैंने ऊपर खींचा था स्पेस में या प्लेन में, डायरेक्शन तो था लेकिन इनकी लेंथ इनफाइनाइट थी ना, तो मैंने क्या किया, इसका एक पोर्शन ले लिया ए बी। अब इसकी कुछ लेंथ आ जाएगी ना, ठीक है ना। अब यही मेरी लाइन सेगमेंट को जो भी आपको देना है ए बी में अगर बोलूं, तो ये मेरा क्या हो गया, एक फिक्स्ड इसका लेंथ हो गया। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड हो गया और इसके पास डायरेक्शन भी आ गया। तो मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट होगी। और इसको हम बोलते क्या है, बार बार जब हम यूज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, सेगमेंट। तो इसका मैंने डायरेक्शन फिक्स कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, ए बी फाइनाइट लेंथ हो गया। तो ये क्या होगा, एक वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना, एक वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। और इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया जो क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज, दो पार्ट्स होते हैं। हम बेसिकली वेक्टर्स पे फोकस करेंगे। तो यहां से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर मैं लूं तो इसको मैं एक वेक्टर की तरह ये हम ट्रीट करते हैं, या ये एक वेक्टर है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो तीन चीजें थोड़ी सा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कर रहे हैं तो समझते हैं। यहां पे ये जो पॉइंट ए है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल। अगर ये ए बी एज अ वेक्टर में कंसीडर करूं तो ए को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो बी है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पॉइंट। और ये बार बार यूज करेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में। तो कोई वेक्टर ऐसे समझिए जहां से स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और जहां पे ये खत्म होता है जैसे बी, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया ए बी आपने, ये वेक्टर हो गया ए से बी तक। तो ए को हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, और जो बी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब चलिए यहां पे कुछ और चीजें आएंगी, बेसिक चीजें हम देख रहे हैं। अब यहां पे जो बात करेंगे हम लोग वो क्या, पोजीशन वेक्टर, जो बार बार यूज होगा उसको मैं यहां पे लिखता हूं क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात बोलता हूं तो यहां पे आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा मेरे फेस पे, आप ध्यान दीजिए। जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं ना, स्पेस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो जो कमरे में आप बैठे हैं ना, कोने पे जाइए, एक वाल कोई पकड़िए कोने में, तो आप देखेंगे एक ऐसे जा रहा है, फिर एक पोर्शन ऐसा है, फिर एक इसकी हाइट, कमरे की हाइट, और ऐसे।
तो किसी एक को एक्स एक्सिस मान लीजिए, इधर वाई एक्सिस, और इधर ऊपर की तरफ जो हाइट है उसको जेड एक्सिस। अब ये तीनों एक्सिस जहां पे कोने में इंटरसेक्ट कर रही होंगी उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, ओरिजिन। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे मैं क्या किया, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे, और ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इन्हीं को हम, ये देखिए ये जो वाल का पोर्शन है ना, तो आप जैसे मान लीजिए इधर जो जा रहा है वो एक्स एक्सिस, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए, मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, इसको जेड एक्सिस। और ये मेरा क्या है, ओरिजिन ना, ये मेरा क्या है, ओ ओरिजिन 0,0,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब यहीं पे स्पेस में एक पॉइंट है, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, मैं जहां बैठा हूं, मेरे फेस पे देखिए, मैं बैठा हूं यहाँ पे, जस्ट टिप देखिए इसका, ठीक है ना। तो इस पेन का टिप देखिए, यहां पे एक मान लीजिए एक पॉइंट है P, ठीक है ना। अब P एक पॉइंट है तो इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो इसको क्या करते हैं ना, जो फर्श है आपका ना रूम का, वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, उसको मिलाइए, मान लीजिए इधर वाला एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से मिलाइए, तो ये ओरिजिन से जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से इधर आप मिलाइए वाई एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से ये जस्ट ये जो परपेंडिकुलर आपने फर्श पे ड्रॉ किया है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पॉइंट है P, अब स्पेस में, अब इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा जो मैं बताया, यहाँ पे ये P है एक्स वाई जेड। अब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्पेस में अगर आप इमेजिन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियरली समझ में आता है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फर्श पे, जहां पे परपेंडिकुलर फर्श पे गिरता है वहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ओरिजिन से वो डिस्टेंस x है, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे y, और जो ये हाइट परपेंडिकुलर फर्श पे ड्रॉ कर रहे हैं वो मेरा क्या है, z, ठीक है। अब चलिए ये जो पॉइंट P है, ठीक है ना, अब इसको क्या करिए, इस ओरिजिन से मुझे 0,0,0 इधर लिखना चाहिए था, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ना, तो चीजें और मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। 0,0,0 ये O है, कैपिटल O, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ये मेरा O है ना, ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0,0,0 इसको कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन से ऐसे मैंने मिलाया। अब ये जो मिला रहे हैं इस पॉइंट को, आप कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना उस तरीके से, अब ओरिजिन से ऐसे मिलाइए, इस पॉइंट ओरिजिन से ऐसे, तो ये मेरा क्या है, OP ना। अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे ना, OP वेक्टर, ऐसे, ठीक, OP वेक्टर। तो अब ये क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है, तो यहां पे जो OP वेक्टर होगा ना, ठीक है ना, इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसी OP वेक्टर जहां पे O मेरा क्या हो जाएगा, O जो है वो इनिशियल, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अभी जस्ट ऊपर आपको बताया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, और P जो है मेरा ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना, P जो है मेरा टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो इस वेक्टर OP को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन अगर ऐसे लगाना है, आप ऐसे लगाते हैं तो ठीक है, मैं बार खींचता हूं, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, अब अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आई कैप, इसको आगे हम डिफाइन भी करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ अगर जे कैप यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस की तरफ अगर मेरा के कैप है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर मैं लिख रहा हूं ना, OP वेक्टर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। चलिए ये हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना आप जानते हैं, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना।
और वैसे भी अगर आप देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट है ना, तो O का कोऑर्डिनेट 0 0 0, P का कोऑर्डिनेट x, y, z, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, सेम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको जनरली हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम r बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो यहां पे फिर से पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का स्पेस में हमने ओरिजिन से इसको मिलाया, तो ये एज अ वेक्टर, ठीक है ना, ओपी वेक्टर जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ, जहां पे ये जो वेक्टर अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में इसको ओपी वेक्टर को हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म है, नोटेशन है, आर बार लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, ये हो गया पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब चलिए यहां पे जब आगे आप बढ़ेंगे तो हमें चूंकि मैथमेटिकल टूल्स हमें चाहिए, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी वेक्टर आपने लिया तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स करेंगे 3D में, तो डायरेक्शन कोसाइंस, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, चलिए मैं लिख दिया ऑफ अ वेक्टर। उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइंस आता है, जो प्लेन है उसके नॉर्मल का भी डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज भी आते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक चीजें ये आपको पहले से ही पता है, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। हाँ, डायरेक्शन कोसाइंस और ऑफ अ वेक्टर में भी ये आपको न पता हो तो इसको बहुत आराम से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई वेक्टर दिया है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है ना, ये निकालना है हमें। ठीक, सो डायरेक्शन कोसाइंस फ्रेंड्स किसी भी वेक्टर का कैसे मेजर करते हैं या क्या कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मैं बोलूं तो चलिए पहले यहां पे मान लीजिए मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस खींचा, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर एक्स एक्सिस एज्यूम करता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस एज्यूम करूं और इसको मैं जो है जेड एक्सिस एज्यूम करूं। ठीक है ना, अब मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, ये मेरा ओरिजिन है ओ, ये वाला पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं लिख देता हूं 0, 0, 0। ठीक, अब यहां पे आपको एक वेक्टर लेना है, तो मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है P, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। ठीक है ना, x, y, z। अभी जस्ट आपने देखा, इसको एज अ वेक्टर हम कंसीडर करते हैं, जिसको पोजीशन वेक्टर आप बोलते हैं। तो यहां पे मैं इसको मिलाऊं, चलिए इस पॉइंट को ऐसे मिलाता हूं, ये देखिए, ठीक है ना, ये मेरा वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर जिसको ये, ठीक है। अब इस ओपी वेक्टर को ही हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर आर बार, नोटेशन है। और ये अगर ऐसे देखें तो ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक वेक्टर हो गया, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये समझिए क्या है। देखिए, ये एक्स एक्सिस मैंने लिया तो ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस, इनका नेगेटिव पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा, दीवार पे आप देखिए अपोजिट में, फिर इसी तरीके से वाई वाला अपोजिट, और जेड का जो है ओरिजिन के नीचे जाएगा ना, नीचे फ्लोर पे। सो हम पॉजिटिव एक्सिस यहां पे मैं लिखा हूं। अब ध्यान दीजिए, सिंपल सा लॉजिक समझिए, एक वेक्टर दे दिया तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहां पे जो एक्सेस से ये एंगल बनाएगा ना, ये वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, तो एक्स एक्सिस से मान लीजिए ये एंगल मेरा अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस से मान लीजिए ये एंगल जो है बीटा बनाता है,
ठीक है ना, और जेड एक्सिस से मान लीजिए ये एंगल गामा बनाता है, ठीक है ना। यहां पे स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग किए थे ना ये कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे वो क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं लेना, बस सिंपली एंगल्स हम ले लेते हैं ये। तो एंगल जो है एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल्स बना रहा है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना, अल्फा, बीटा और गामा, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। क्लियर। तो ये जो वेक्टर है एक्स, वाई और जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। क्लियर हो गया। एक वेक्टर लिया मैंने ओपी वेक्टर, जिसको मैं आर बार लिख रहा हूं। अगर ये वेक्टर एक्स, वाई, जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन से रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स बनाता है, ठीक है ना। जनरली ये रेडियंस में हम मेजर करते हैं, आप चाहे तो डिग्रीज में भी लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन एंगल्स, इनको समझ में आ गया, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। अब इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स का कॉस ले लीजिए, ठीक है ना, कोसाइन। तो कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, उसी तरीके से कॉस बीटा और एंड कॉस गामा, एंड कॉस गामा, ठीक है ना। क्या फिर से इस वेक्टर का डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा है अगर, तो उनका कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस ना, तो यहां पे आपने क्या लिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। नोटेशन, यहां पे जो एक्स एक्सिस से एंगल बना उसका कोसाइन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस अल्फा को एल, स्टैंडर्ड नोटेशन, एम कॉस बीटा को और एन जो है कॉस गामा को। क्लियर हुआ। तो ये वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एक्सेस से जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोले, डायरेक्शन एंगल्स, और उन्हीं के कोसाइंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यही क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। जनरली कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन। तो मतलब क्या हुआ, अब ऐसे लिखें तो एल एम एन, जहां पे एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा और एन क्या है, कॉस गामा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है। अब चलिए, ये चीजें समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा आसान सा, एक एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल, जनरली ये बीएससी वगैरह में ये एग्जांपल है, मैं आपसे जस्ट सिंपली लिखता हूं, इफ अ वेक्टर, मैं अपने से एक एग्जांपल बना रहा हूं, इफ अ वेक्टर makes equal angles with axis, positive direction of axis, ठीक है ना, find its direction cosines, ठीक है ना, find its direction cosines। तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसको सोल्यूशन पे आते हैं, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। कोई भी वेक्टर है, आप मान लीजिए जो हमने ग्राफ में खींचा वही वेक्टर मैं ले लेता हूं। तो चलिए यहां पे ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने खींचा, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, और ऑब्वियस ही बात है ये मेरा ओरिजिन है। यहां पे वो वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर मैं ले रहा हूं, वेक्टर आर बार, इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y, z फॉर एग्जांपल। अब ये वेक्टर क्या करता है, x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, y एक्सिस से जो एंगल बनाएगा और z एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, वो तीनों के तीनों सेम है। लिखा है ना, अब वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्सेस। तो अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा, मतलब तीनों एंगल सेम है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, एल मेरा क्या आ जाएगा फार्मूले से, कॉस अल्फा, एम क्या आ जाएगा यहां पे कॉस बीटा, और एन क्या हो जाएगा यहां से कॉस गामा। अब देखिए अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों सेम वैल्यूज में ले रहा हूं, क्या, अल्फा अल्फा अल्फा, क्योंकि इक्वल एंगल्स बना रहा है। तो ये अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
यहां से इतना आ गया। तो चलिए अब यहां पे एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस का, आप देखेंगे प्रूफ भी है इसका, बुक में दिया है। तो प्रॉपर्टी, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी वेक्टर का, तो क्या होता है एल स्क्वायर, ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। अब चलिए, अब यहां से मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। अब चूंकि डायरेक्शन कोसाइंस मैंने यहां पे निकाला एल एम एन, ये तीनों कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा है। अब चूंकि ये एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से ध्यान दीजिए, एल क्या है कॉस अल्फा, तो उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम भी क्या है कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एन भी क्या है कॉस अल्फा, तो इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1, इस प्रॉपर्टी से। तो यहां से क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1/3 ना, कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इज 1/3। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो बस, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, दैट मीन्स प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ठीक है ना, √3। तो ये तीनों सेम वैल्यूज आएंगे क्योंकि हमने देखा सेम एंगल बना रहा है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे इस वेक्टर का प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। अब रही बात, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बोला इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमेशा याद रखिए, आगे अभी जस्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक और क्वांटिटी, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज कैसे डिफाइन करते हैं वो अभी जस्ट मैं बताऊंगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिया है उस वेक्टर का ना, ये आगे हम स्ट्रेट लाइन में भी यूज करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप बुक में जाके देख सकते हैं, प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को यूज करके उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाल लिया, जो कि एक्सेस से, कोऑर्डिनेट एक्सेस से इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है ना। देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब चलिए यहां पे जो नेक्स्ट डिफिनीशन है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज ना, तो डायरेक्शन रेशियोज, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर एल एम और एन ये डायरेक्शन कोसाइंस है उस वेक्टर के ना, जो वेक्टर दिया हुआ है, तो 3 रियल नंबर्स ए बी सी, ये 3 रियल नंबर्स इस तरीके से ये पेयर मिलेगा ए बी सी का, सच दैट ये जो है ना इन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो। रेशियो और प्रोपोर्शंस आप पढ़े होंगे, तो सच दैट एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी, यही बोलते हैं ना। तो अगर ऐसी 3 क्वांटिटीज मिल जाए, देखिए एल एम एन दिया रहेगा, ए बी सी आपको ऐसे 3 नंबर्स ढूंढना है, रियल नंबर, सच दैट एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी। तो ये जो क्वांटिटीज ए बी सी आएंगी ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो कैसे हम इसको लिखें, तो इसको डिफाइन अगर करना है तो मैं यहां पे लिखता हूं, इफ एल एम एंड एन ना, एल एम एन आर डायरेक्शन
रेशियोज, सॉरी मैं रेशियोज क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस of a vector, then the थ्री नंबर्स या थ्री स्केलर्स, जो भी बोलना है, थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट ये नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो, मतलब सच दैट L by A इक्वल टू M by B इक्वल टू N by C, ठीक है ना। सो थ्री नंबर्स सच दैट दिस are called direction ratios of that vector, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर L M N डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है तो ऐसे थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट ये रेशियोज आपस में इक्वल है ना, उसी को क्या बोलते हैं कि ए बी सी प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस के। तो इन नंबर्स ए बी सी को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज उस वेक्टर का। क्लियर हुआ। तो चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल, कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है ना, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होती हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज नंबर में इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज एक से अधिक हो सकते हैं जबकि कोसाइंस यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं तो चलिए इसको मैं वेरीफाई कर देता हूं, वेरीफाई या एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए वेरीफाई लिख दिया तो वेरीफाई, ऊपर जो वेक्टर मैंने लिया था इक्वल एंगल्स बना रहा था, तो L M और N ये तीनों क्या आ रही थी, एक ही क्वांटिटी आ रही थी ना, +-1/√3। तो ध्यान दीजिए ये तीनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो मुझे थ्री नंबर्स ढूंढना है, तो यहां पे मैं 1/√3 लिख दिया, प्लस माइनस। मान लीजिए मैं प्लस साइन लेके चलता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सेम आप माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है ना। फिर 1/√3 प्लस मैंने ले लिया साइन और यहाँ पे √3, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें थ्री नंबर्स ढूंढना है सच दैट ये रेशियोज आपस में बराबर होंगी। तो यही देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना, यही देखना था आपको। तो यहाँ पे वो थ्री नंबर्स क्या होंगी, सच दैट ये रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए तीनों। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते, देखिए 1 ले लीजिए तब भी ये रेशियोज आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन रेशियोज का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, 1 लेंगे तब भी सही है, -1 लेंगे तब भी ये रेशियोज आपस में बराबर होंगी, 2 ले लीजिए तब भी बराबर होंगी, -2 लेंगे तब भी इक्वल होंगे रेशियोज, √2 ले लीजिए, √2 एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो वेक्टर है जो कि इक्वल एंगल बनाता है विद एक्सेस, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस तो हमने निकाल लिया, तो डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक रहेंगी, यही आएंगी, जो है यही मतलब कॉम्बिनेशन है। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमें ABC कॉम्बिनेशन बनाना होता है सच दैट ये रेशियोज आपस में इक्वल हो। तो ABC का कॉम्बिनेशन देखिए इनफाइनाइट बनेगा। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग उस वेक्टर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज बन सकती है। होपफुली ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वेक्टर अलजेब्रा में, जो बेसिक अगर आप देखें एनसीईआरटी का, तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डिफाइन किया, फिर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर्स, फिर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस की ये प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए। आगे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में जो भी रिलेशनशिप है जब हम 3D करेंगे वहां पे मैं डिटेल में करूंगा, फिलहाल इतना बहुत है। अब आते हैं वेक्टर्स के टाइप, जो कि आपको जानना है और आप जानते भी हैं, मे बी फिजिक्स आप पढ़ें तो वहां पे टाइप्स पे उतना फोकस नहीं किए होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में हमें जरूरत पड़ेगा क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और ये बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में, आप देखेंगे जेई वगैरह तक भी मैथमेटिक्स में यहाँ से पूछे हैं क्वेश्चन इन्हीं को लेके, जैसे खास करके कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, को इनिशियल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, ठीक है ना। ये सब जो टाइप्स है ना, इनको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जो मेरा बेसिक जो था वेक्टर्स का,
ये वीडियो मैंने ये जानते हुए कि आप शायद मे बी पॉसिबली अगर फिजिक्स आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो मे बी आप बहुत अच्छे से जानते हो, मे बी मुझसे भी बेटर जानते हो, बट फिर भी मैंने बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। अब वेक्टर्स के टाइप्स इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं बोलूंगा इंट्रोडक्शन वीडियो था, होपफुली क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए। हाँ, अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका अप्रिसिएशन बस दो ही तरीके से है, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज ये भी है कि आप चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट किसी कारणवश आई डोंट नो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे हम करते रहेंगे, कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी, तो वैसे भी ये चैनल आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।